सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। साधक श्रद्धा भाव से एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत रखते हैं। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन दान कराने का फल केवल इस योगिनी एकादशी के व्रत के पालन से मिलता है। सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बन जाता है। जय स्वामीनारायण दास। आप सबको योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में वर्णित है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का संबोधन क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके पालन से व्यक्ति गंभीर पाप कर्म और भव सागर से मुक्ति पाता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं एक सुंदर कथा कहता हूँ। अलकापुरी के राजा महाराज कुबेर शिव जी के अनन्य भक्त थे। हेम नाम का यक्ष उनका माली था। उसकी पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर थी और यज्ञ हेम विशालाक्षी पर बहुत आसक्त था। मानस सरोवर से सुंदर फूल इकट्ठा करके वह फूल हेम कुबेर को देता था। कुबेर उन सुंदर फूलों का उपयोग शिव जी की उपासना हेतु करते थे। एक दिन हेम ने सुंदर फूल इकट्ठा किए, पर वह कुबेर को न देकर ही अपनी पत्नी के प्रेम के कारण घर में रख करके उसके साथ ही रहा। फूलों के अभाव के कारण की गई पूजा संपन्न ना हो सकी। 6 घंटे प्रतीक्षा के बाद कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने एक सैनिक को माली के पास भेजा। हेम माली के पास लौटे कुबेर को उस सैनिक ने कहा, हे माली, घर में अपनी पत्नी के संग रह रहा है। ये सुनने के पश्चात कुबेर ने हेम माली को अपने पास लाने का आदेश दिया। अपनी भूल को जानकर हेम ने कुबेर को सामने आते साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा रहा। क्रोधित कुबेर ने उसे कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक धार्मिक तत्वों का खंडन करने वाले महापापी व्यक्ति, अपनी पत्नी के आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे प्रिय आराध्य महादेव जी का अपराध किया है। ये केवल तुम्हारे इंद्रिय भोग के कारण हुआ है, इसलिए तुम्हें कोढ़ हो या मैं श्राप देता हूँ जिससे इसके आगे तुम अपनी पत्नी से हमेशा दूर रहोगे। मूर्ख, फौरन इस जगह से निकल जाओ। कुबेर की श्राप से हेम माली का अलकापुरी से पतन होकर इस मृत्यु के लोक में जन्म हुआ। थोड़े काल बाद उसे कोढ़ हुआ। उस दुख से वह परेशान था। भूख प्यास और परेशानी से व्याकुल होकर वह वन में गया और बहुत रात दिन उसने इसी तरह गुजारे। दिन भर उसे सुख नहीं मिलता तो रात को उसे निद्रा नहीं आती। इसी तरह उसने अनेक सर्दी गर्मी के वर्ष निकाले। पिछले जन्म में शिव जी की उपासना में सहायता करने के कारण उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था और अनेक पाप कार्यों में मग्न होते हुए भी उसकी चेतना शुद्ध और सावधान थी। भ्रमण करते करते एक दिन वह मेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां पर उसने महान तपस्वी मार्कंडेय जी को देखा, जिसकी आयु 7 कल्प ब्रह्मा के दिन है। उन्हें देखकर दूर से उसने साष्टांग प्रणाम किया तो दयावान करुणावान मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने समीप बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिससे तुम्हें यह रोग हुआ है? यह सुनने के पश्चात हेम माली ने सभी वृत्तांत उन्हें कहा और पूछने लगा, हे ऋषिवर, गत जन्मों के कुछ पुण्य के उदय से आपके दर्शन मुझे हुए हैं। कृपया करके पाप मुक्त होने के लिए कोई ऐसा उपाय बताएं। तभी मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली जो योगिनी एकादशी आती है, उस व्रत का पालन करो। ऐसा करने से उस व्रत के प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर हेम माली ने उस व्रत का कठोरता से पालन किया और कोढ़ मुक्त होकर अलकापुरी को लौट गया और अपनी पत्नी के साथ आनंद में रहने लगा। पर हिंदू वैष्णव समाज के लोग व्रत रख विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिषियों की माने तो योगिनी एकादशी पर बहुत सारे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आइए जानते हैं शुभ योग के बारे में। धृति योग, योगिनी एकादशी पर धृति योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन धृति योग सुबह 11:17 तक है। इसके बाद शूल योग का निर्माण होगा। धृति योग में भगवान विष्णु की पूजा करना परम फलदायी होगा। तीसरा है त्रिपुष्कर योग। ज्योतिषियों की माने तो योगिनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 8:42 से हो रहा है और समापन 3 जुलाई को होगा। चौथा है सर्वार्थ सिद्धि योग। योगिनी एकादशी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 5:27 से हो रहा है और समापन 3 जुलाई को रहेगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती। और आखिरी है शिववास योग। योगिनी एकादशी पर शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान शिव सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार रहेंगे। भगवान शिव के कैलाश और नंदी पर विराजमान रहने के दौरान अभिषेक करने से साधक को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है।
एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत रहें। फलाहारी ले सकते हैं। भगवान को भोग लगाएं। भगवान की आरती करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री हरि के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। इस पावन दिन भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान के नामों का अधिक से अधिक जाप करें और अत्यधिक पुण्य प्राप्त करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामी नारायण दास ना दास।